स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। बारिश बनी आफत, शहर हुआ पानी पानी। 15 घंटे लगातार हुई मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट, वायरल संक्रमण और डेंगू का बड़ा खतरा। आगरा मेट्रो कॉरिडोर में परिनिर्माण कार्य हेतु फतेहाबाद रोड पर लागू रहेगा डायवर्जन। फतेहाबाद से आगरा की ओर आने वाले वाहनों को बसई मंडी चौकी 100 फुटा रोड पर मोड़ा जाएगा। पूर्व एमएलसी डॉक्टर स्वदेश कुमार उर्फ वीरू सुमन पुनः बीएसपी में हुए शामिल। सूबे की राजधानी लखनऊ में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर बनाए गए आगरा सुरक्षित लोकसभा प्रभारी। स्मार्ट सिटी के दावे और नवीन आगरा की शर्मसार करती तस्वीरें आई सामने। सोमवार को ही बारिश ने नगर निगम के दावों की खोली पोल। बिजली घर, चौराहे और आसपास की मार्केट की दुकानों में घुसा नाले का गंदा पानी, व्यापारियों का भारी नुकसान। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा नहीं हो रहा कम। केरल से ताजमहल घूमने आया छात्र था कोरोना पॉजिटिव। छात्र के संपर्क में आए लोगों के कोरोना संक्रमित होने का बड़ा खतरा। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। किसानों का रेल रोको आंदोलन को लेकर जीआरपी आरपीएफ में अलर्ट। सभी जवान ड्यूटी पॉइंट पर रहे निर्धारित। आगरा में अब तक ट्रेनों के संचालन पर नहीं पड़ा कोई असर। शरद पूर्णिमा के अवसर पर बारिश के चलते ताज रात्रि दर्शन में पड़ सकता है खलल। पर्यटकों की बड़ी धड़कनें। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बादल छाए रहने का जताया अनुमान। बेमौसम बारिश से धान, बाजरा, सरसों की फसल में भारी नुकसान। आलू की बुवाई हुई लेट। किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने की प्रशासन से क्षति आकलन की मांग। थाना लोहा मंडी पुलिस टीम द्वारा दूसरे व्यक्ति की जगह पर परीक्षा दे रहे व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। शिवालिक कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी में अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। बढ़ती महंगाई व किसान बिल के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारी तादाद में सपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। फिरोजाबाद में आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा कराम की एसपी सिटी ऑफिस पर हुई मीटिंग। रविवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। बारिश होने और धूप न निकलने से तापमान में गिरावट आई। सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम के बदलते मिजाज से वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस समय डेंगू भी फैला हुआ है। मौसम में बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 17 और 18 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई थी और हुआ भी यही। रविवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी है। सोमवार तड़के 4 बजे से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। इससे सोमवार सुबह सर्दी का एहसास होने लगा। सोमवार सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। यमुना किनारा रोड, जीवनी मंडी, सिकंदरा, दयालबाग, कमला नगर, यमुना पार सहित शहर के अधिकांश हिस्सों में 10 से 15 मिनट के लिए तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने और धूप न निकलने से तापमान में गिरावट आई है। सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया और सर्दी का एहसास होने लगा। सुबह पंखे भी बंद करने पड़े। प्रत्येक गली में घुस गया है। घरों में 3-3 फुट तक पानी है। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पानी के निकास का कोई साधन नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य मार्ग पानी से जलमग्न है। गलियों में पानी भरा पड़ा है।
और अभी बरसात रुकने की कोई स्थिति है नहीं, आगे और स्थिति खराब होगी। अगर बरसात ना भी हो तब भी यहाँ की स्थिति बहुत खराब रहती है। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है रोजमर्रा के सामान लाने में और ले जाने के लिए? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि मुख्य मार्ग पर 3 फुट तक पानी है। लोगों को निकलने में तकलीफ, आने में तकलीफ, सब तरीके की आने जाने की सारी दिक्कतें हैं। बच्चों की क्या पोजीशन है? बच्चों की तो निकल ही नहीं सकते बच्चे, पानी की स्थिति ज़्यादा है, बच्चे घरों में कैद है। मेरा नाम शिवा यादव है और मैं सोहल्ला गांव में रहता हूं, आगरा कैंट के पास। तो जिस तरीके से आज से लगातार बारिश हो रही है, घरों में पानी भर गया, तो क्या पोजीशन है? सब पोजीशन तो बहुत ख़राब है स्थिति। नगर निगम कोई ध्यान देता नहीं है। इधर तालाब है, उसकी सफाई होती नहीं है, नालियाँ वगैरह उनकी सफाई होती नहीं है, तो जल भराव की स्थिति है। आप देख रहे हो पीछे के मकानों में, घरों में, सब में पानी भर रखा है। निकलने उगलने में सब में परेशानी होती है, कोई ध्यान ही नहीं देता। नगर निगम की टीम आती है, अपना बस खाना पूर्ति की वो चली जाती है, बस उनका यही काम है। 10 बंदे की जगह 4 बंदे काम कर रहे हैं, 2 बंदे काम कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। ना सभासद आता है, ना नगर निगम से कोई टीम आती है। अगर कहो ऊपर तो आला अधिकारी ये कहते हैं कि यहाँ तो काम ऐसे ही होगा, करवाना है तो करवाइए। कहाँ रहते हो आप? सोहल्ला में रहता हूँ। क्या समस्या आ रही है? बरसात हो रही है, समस्या ये हो रही है कि गलियों में पानी भर रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पे पानी भरा रहता है, 24 घंटे पानी में निकलना पड़ता है। इतनी दिक्कत होती है कि कोई यहाँ पे देखने वाला भी नहीं है। अगर करंट आ जाए, कुछ भी हो जाए तो इसमें समस्या बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि सोमवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होगी, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। मंगलवार को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। बुधवार को भी बादल छाए रह सकते हैं। गुरुवार से धूप निकलेगी। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, इससे वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस समय डेंगू का संक्रमण भी फैला हुआ है। वायरल डेंगू और मलेरिया के संक्रमण का खतरा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि जलभराव न होने दें, ठंडे पेय पदार्थ का सेवन न करें, बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स निर्माण के लिए सफलतापूर्वक रखे गए सभी 48 डबल टी गर्डर, इसके साथ ही ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लेवल का काम भी हो गया। इसी के साथ शहर वासियों को निर्धारित समय मेट्रो सेवा का लाभ मिलेगा। आगरा मेट्रो के प्रथम स्टेशन ताज ईस्ट गेट पर कॉन्कोर्स निर्माण के लिए सभी डबल टी गर्डर का परिनिर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रथम स्टेशन के कॉन्कोर्स निर्माण के लिए कुल 48 डबल टी गर्डर सफलतापूर्वक रखे गए हैं। इसके साथ ही ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लेवल का काम भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने इस उपलब्धि के लिए आगरा मेट्रो टीम की सराहना की है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा, आगरा मेट्रो टीम ने पूरी लगन के साथ काम करते हुए बेहद कम समय में पहले स्टेशन के सभी डबल टी गर्डर का सफलतापूर्वक परिनिर्माण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगरा में सटीक गुणवत्ता एवं तेज गति के साथ मेट्रो निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में शहरवासियों को निर्धारित समय में मेट्रो सेवा का लाभ मिल सकेगा। प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि देश में पहली बार यूपी मेट्रो द्वारा कानपुर मेट्रो में कॉन्कोर्स निर्माण के लिए पहली बार डबल टी गर्डर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके बाद आगरा मेट्रो में भी डबल टी गर्डर के द्वारा कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। कुमार केशव ने बताया कि आगरा मेट्रो के लिए प्रयोग किए जा रहे डबल टी गर्डर 11.4 मीटर लंबे, 3.7 मीटर चौड़े एवं 1 मीटर ऊंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डबल टी गर्डर का वजन 44 टन है। सामान्य रूप से शटरिंग प्रणाली द्वारा स्टेशन कॉन्कोर्स का निर्माण किया जाता है, जिससे सड़क पर एवं यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। शटरिंग में समय भी अधिक लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत भी अधिक आती है। वहीं डबल टी गर्डर समय एवं लागत के लिहाज से कहीं बेहतर है। प्रीकास्ट तकनीक से बना यह गर्डर मात्र कुछ घंटों में ही बीम पर रखा जा सकता है। बता दें कि ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल प्रायोरिटी कॉरिडोर के एलिवेटेड भाग में वायडक्ट निर्माण का कार्य जारी है। एलिवेटेड सेक्शन के तीनों मेट्रो स्टेशन अब आकार लेने लगे हैं। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर सभी 48 डबल टी गर्डर सफलतापूर्वक रख दिए गए हैं।
गौरतलब है कि ताजनगरी में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का मेट्रो नेटवर्क बनना है, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच 14 किलोमीटर लंबे पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कॉरिडोर में 13 स्टेशनों का निर्माण होगा, जिसमें 6 एलिवेटेड जबकि 7 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसके साथ ही आगरा कैंट से कालिंदी विहार के बीच लगभग 16 किलोमीटर लंबे दूसरे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 14 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा कम नहीं हो रहा। बाहर से आने वाले लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में त्योहार पर बाहर से लोग आएंगे, जिनसे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में कोरोना के 5 नए केस मिले हैं। ये सभी अन्य शहरों से आगरा आए थे। 14 अक्टूबर की रात को आगरा कैंट स्टेशन पर केरल से आए 19 साल के छात्र के सैंपल लिए गए। छात्र ताजमहल का दीदार करने के लिए आया था। वह 16 अक्टूबर को आगरा से केरल लौट गया। उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छात्र कहां गया यह पता नहीं चल सका। छात्र के संपर्क में आए लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहार पर बाहर से लोग आएंगे। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ रहेगी, जिससे कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में मास्क पहनें और शारीरिक दूरी का पालन करें। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,764 है। एक मरीज ठीक हो गया है। अभी तक 25,301 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर S.K. वर्मन ने बताया कि अभी तक वैक्सीन की 2,73,02,849 डोज लग चुकी है। 18 से अधिक उम्र के 32 लाख से अधिक लोगों के वैक्सीन लगाई जानी है। सोमवार को 401 केंद्र पर 1.11 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए पूर्व पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। अपना आधार कार्ड और मोबाइल लेकर केंद्र पर पहुंच जाएं। वैक्सीन लगा दी जाएगी। कोवैक्सीन की पहली डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लग रही है, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के 84 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जा रही है। 20 लाख से अधिक लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, मगर दोनों डोज 64,01,180 लोगों ने ही लगवाई है। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन रही है। कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। तत्काल प्रभाव से पुलिस ने मौके पर पहुंच युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। 17/10/2021 को जूनियर एडेड हाई स्कूल इलेक्शन एग्जाम था और इस एग्जाम के बारे में हमें सूचना ऐसी मिली कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्थान पर बैठकर एग्जाम दे रहा है। तो पुलिस की टीम वहां मौके पर स्कूल पहुंची और स्कूल प्रशासन को इस बात से अवगत कराया। तो स्कूल प्रशासन की टीम के साथ पुलिस की टीम उस कक्ष में पहुंची और वहां पर ये देखने को मिला कि जिसके बारे में सूचना थी उस डेस्क तक पहुंचा गया। तो उस आदमी के आई कार्ड को देखा गया तो आई कार्ड से ये मालूम चला कि वो फर्जी आई कार्ड यूज कर रहा है। इसमें फोटो किसी और का, नाम कुछ और है। तो मौके से उस आदमी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर उसे आज जेल भेजा जा रहा है। तो जेल भेजा जा रहा है, उसका नाम है भूपेश पुत्र महिपाल। और इसके पास से जो आईडी मिला था उसके ऊपर इसका असली नाम भूपेश है और जो आईडी मिला था और ये भुवनेश्वर नाम के व्यक्ति के जगह पे बैठकर एग्जाम दे रहा था। बेमौसम बारिश से धान, बाजरा, सरसों की फसल में नुकसान हुआ व आलू की बुवाई भी लेट हो गई, जिसके चलते भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर किसानों की फसल में दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से क्षति आकलन की मांग उठाई। ब्रज प्रांत के सभी जिलों में बेमौसम बारिश से किसानों की धान, सरसों, बाजरा की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं आलू की बुवाई लगभग 15 से 20 दिन लेट हो गई। भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने किसानों की फसल में नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से क्षति आकलन की मांग की है। चाहर ने कहा कि धान, बाजरा, सरसों को काफी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की सरसों अभी अंकुरित नहीं हुई वो खेतों में पानी भरने से मारी गई है। 2 दिन से हो रही बेमौसम वर्षा से धान, बाजरा, सरसों की फसल में भारी नुकसान हुआ है किसानों का। आलू की बुवाई की तैयारी किसान कर रहा था। इस वर्षा के कारण से आलू की बुवाई में लेट हो गई किसानों की। आगरा में देखा जाए
तो टीकरी है, सरसा, अरेहिरा, दूरा सहित कई गांवों में धान की फसल चौपट हो चुकी है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, हाथरस इन सभी जिलों में भारी बारिश के कारण से किसानों की बाजरा, धान, सरसों की फसल तबाह हो चुकी है और आलू की फसल बहुत लेट हो जाएगी। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी किसानों की क्षति का आकलन कराया जाए और किसानों को क्षतिपूर्ति अदा की जाए। वहीं आलू की बुवाई लेट हो गई और किसानों को अब फिर दोबारा खेतों की जुताई करनी पड़ेगी, जिससे लागत भी बढ़ जाएगी और पके धान में पानी भर गया, धान सड़ जाएगा। किसानों को इस बेमौसम बारिश से काफी नुकसान हुआ है। चहर ने शासन प्रशासन से किसानों के नुकसान की क्षति आकलन करने की मांग की है। आगरा जनपद के थाना बसई अरेड़ा क्षेत्र अंतर्गत जबहारपुरा में तेज बारिश के साथ रात के समय आकाशीय बिजली गिरने टीन शेड टूट गया। चारपाई पर बैठी महिला और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में रविवार रात से शुरू हुई तेज बारिश के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। किसानों का भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं रात को तेज बारिश के कारण थाना बसई अरेड़ा क्षेत्र के एक गांव जबहारपुरा निवासी किसान बदन सिंह अपनी पत्नी गुड्डू देवी, पुत्रियों कुंती उम्र करीब 12 वर्ष, चांदनी उम्र करीब 6 वर्ष के साथ अपने घर पर टीन शेड में चारपाई पर बैठे हुए थे कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ आकाशीय बिजली घर की टीन शेड के ऊपर गिरी। बिजली गिरने से टीन शेड टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से गुड्डू देवी, कुंती, चांदनी झुलस गई। टीन शेड के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों एवं ग्रामीणों में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण एकत्रित हो गए। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को टीन शेड के मलबे से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा तीनों घायल का इलाज किया गया। मैं अशोक वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिनाहट एवं जिला पंचायत सदस्य आगरा। क्या घटना हुई है? आज सुतारी ग्राम पंचायत के उपगांव पुराजबार शाहीपुरा त्वरिया के पास हमारे गांव के बदन सिंह वर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। रात में तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने के कारण उनकी पत्नी गुड्डी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। साथ में 2 बच्चियां हैं, कुंती देवी और चांदनी, जिनके ऊपर काफ़ी टीन सेट के पत्थर और वो गिरे, जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई है। और हम लोग प्रशासन से मदद चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता दिलाई जाए। तो वहीं पीड़ित किसान ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। एम्बुलेंस को बुलाकर तत्काल घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट में इलाज को भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। तो वहीं पीड़ित बदन सिंह ने प्राकृतिक आपदा को लेकर प्रशासन से घायलों के इलाज एवं नुकसान को लेकर मदद की गुहार लगाई है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। देर रात्रि से ताज नगरी में लगातार हो रही बारिश ने टिकट बुक कराने वाले पर्यटकों की धड़कनें बढ़ा दी। अगर बारिश होती रही या फिर बादल छाए रहे तो सैलानियों का चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल में चमकी का ख्वाब साकार नहीं हो सकेगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर ताजमहल माह में 5 दिन यानी कि पूर्णिमा से 2 दिन पूर्व व 2 दिन बाद तक खुलता है। शरद रात्रि को होने वाले ताज रात्रि दर्शन के लिए रविवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के मॉल रोड स्थित सर्किल ऑफिस से पर्यटकों ने 127 टिकटें बुक कराई थी। मंगलवार के लिए सोमवार को टिकटें बुक हो रही हैं और बुधवार को शरद पूर्णिमा है, जिसके चलते सोमवार से ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत हो रही है, जो गुरुवार तक चलेगी। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है, इसलिए रात्रि दर्शन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू होने की वजह से रात 8:30 से 11 बजे तक ही पर्यटकों को आधा घंटे के 5 स्लॉट में स्मारक में प्रवेश दिया जाएगा। एक स्लॉट में अधिकतम 50 और एक दिन में अधिकतम 250 पर्यटक ही रात्रि कर्फ्यू की वजह से ताज रात्रि दर्शन कर सकेंगे।
नियमानुसार सोमवार की रात्रि दर्शन के लिए एएसआई के ऑफिस से रविवार को पर्यटकों ने 127 टिकटें बुक कराई थी। रविवार सोमवार की मध्यरात्रि से ताज नगरी में बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम अचानक बदल गया है और ठंड बढ़ गई है। मौसम इसी तरह बना रहा या बारिश होती रही या बादल छाए रहे तो सैलानियों का चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल में चमकी देखने का ख्वाब साकार नहीं हो सकेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इससे मंगलवार को भी ताज रात्रि दर्शन में खलल पड़ सकती है, जिससे पर्यटकों को निराशा हाथ लगेगी। ताज रात्रि दर्शन के लिए नियमानुसार एक दिन पूर्व टिकट बुक कराना होगा। शरद पूर्णिमा के लिए मंगलवार को टिकट बुक कराने होंगे। शरद पूर्णिमा पर चमकी देखने को सैलानी वर्ष भर इंतजार करते हैं। पिछले वर्ष ताजमहल रात्रि दर्शन बंद होने से सैलानियों को इस मनोरम नजारे से महरूम रहना पड़ा। आगरा के विभिन्न क्षेत्र जलमग्न नजर आए। बिजली घर, चौराहे और आसपास की दुकानों में नालों का गंदा पानी गया, जिससे व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ। सोमवार को हुई बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में जल भराव हो गया, जिससे लोग काफी परेशान रहे। वहीं इस बेमौसम की बारिश ने नगर निगम के दावों और वादों की पोल खोल के रख दी। स्मार्ट सिटी के दावे और नवीन आगरा की शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बिजली घर चौराहा जलमग्न हो चुका है। शिवाजी मार्केट में अगर सफाई भी होगी और हमारी सुरक्षा होगी, आज भी देखिए मेरे लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है। माल का पूरी दुकान खाली पड़ी, दुकान के अंदर पानी है, पानी घुस गया है। 3-4 फुट पानी है दुकान के अंदर। हमारी लाखों रुपये का मेरा नुकसान हो चुका है। हर दुकानदार का यहाँ कपड़ा, जूता, हर तरह का दुकानदार है। या कईयों की गाड़ियों को नुकसान हो चुका है। आज की बारिश में इतना हालत खराब किया है। आज की बारिश में गत वर्षों की तरह अगर सफाई होती, अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान देती, बारिश की तरफ सफाई करती, तो आज हमारा लाखों का नुकसान। नगर निगम जागे और व्यापारियों का साथ दे। पहले भी आप देख रहे हैं चौराहे पे तो घुटने कमर तक पानी है, लेकिन अब मार्केटों के अंदर आ गया है। कई दुकानदार तो 2-3 फुट अपनी दुकानों को हम लोग पक्की करा चुके हैं। सर टकराता है ऊपर, लेकिन इस तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं है। और ऐसा ना हो कि व्यापारी त्रस्त हो जाए। व्यापारी त्रस्त हो जाएगा तो सारा महकमा भी त्रस्त हो जाएगा। व्यापारियों का ध्यान दो, व्यापारी करदाता है। साथ ही नगर निगम की नाकामी और नेताओं के दावों ने दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिजली घर, चौराहे और आसपास की मार्केट में इस कदर नाले का पानी समा चुका कि दुकानदारों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। शुक्ला की बड़ी कार्यवाही, दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी जेल भेजे। मामले की गंभीरता को देख एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, साथ ही गिरफ्तार किया और उनसे 96,000 रुपए की नगद राशि भी जमानत की। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर इलाके से एक डिलीवरी ऑटो से 1,10,000 निकालने की घटना 15 अक्टूबर को हुई थी। डिलीवरी ऑटो से सामान बेचता था। दुकानों पर डिलीवरी ऑटो से 2 लड़कों ने चोरी कर निकाला था 1,10,000। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी पूरी घटना। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला के आदेश पर पूरे जिले में चेकिंग कराई गई थी। चोरी करने वाले दोनों युवक पुलिस ने उसी दिन थाना सिरसागंज इलाके में पकड़े थे। चोरों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने उनसे रुपये ले लिए थे। चोरों ने बताया कि वह करहल मैनपुरी की ओर जा रहे थे, तभी सिरसागंज में तैनात उप निरीक्षक सुनील चंद्र व 2 अन्य पुलिसकर्मी के साथ ड्राइवर ने चेकिंग में पकड़ा था। सिरसागंज थाना क्षेत्र का क्या मामला है सर? देखिए 15/10 को एक रसूलपुर थाने में एक डिलीवरी वैन टाइप का है, छोटा सा गाड़ी है उसका, ऑटो का, छोटा हाथी करके, वो सामान बेचता है दुकान। वो अपना ऑटो खड़ा करके सामान देने के लिए दुकान में गया हुआ था। उसके बाद 2 लड़के आते हैं, उसका ड्राइविंग सीट के नीचे की चेन काट करके उसका 1,10,000 रुपये निकाल लेते हैं। तो उनसे जब पूछताछ हुई कि भाई इसमें पैसा दो जो तुमने पैसा निकाला था, पैसे की रिकवरी करनी थी, वो उन्होंने बताया कि साहब पैसा तो हमारा दरोगा जी ले लिए थे। तो ये हुआ दरोगा जी कैसे ले लिए? उसने बताया कि जब चेकिंग लगवाए थे आप लोग तो हम जा रहे थे करहल मैनपुरी, तो सिरसागंज में यशाई सुनील चंद, उनके 2 साथी जो सिपाही थे और ड्राइवर, उन लोगों ने हमको रोका, हमारी बाइक को रोका, मेरी तलाशी ली, पैसे मिले, मुझसे पूछे पैसे कैसे हैं, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया कि पैसे मैं कहीं पड़े मिल गए थे। तो वो पैसा हमारा उन्होंने ले लिया और हमको 1 लाख रुपए ले लिया। 4,000 रुपये हमको उन्होंने दिया
तेल के लिए, खर्चे के लिए। और हमारी गाड़ी को, हमारी मोटरसाइकिल को अपनी जीप पीछे पीछे चलाते हुए मुझको सिकोहाबाद पार करा दिए, सुरक्षित हमको बाहर निकाल दिए। ये सुन के बहुत तकलीफ हुई। मैंने टीम भेजी दरोगा जी के पास, मैंने कहा रिकवरी करो, इनसे पूछताछ करो। तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया दबी जुबान से, और उनके यहाँ रिकवरी हो गई पूरे पैसे की। पूरे 96,000 रुपये उनसे रिकवर हो गए, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार किया गया, दरोगा सुनील चंद को, आरक्षी राजेश कुमार को, आरक्षी सुरेंद्र को, और जो ड्राइवर था बालकिशन, इन चारों को गिरफ्तार किया गया। इनको हमने निलंबित किया है, अभी इनको हम जेल भेज रहे हैं। चोरों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह रुपए उन्हें पड़े हुए मिले थे। चोरों ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों ने उनसे 10 लाख रुपए लिए थे और उन्हें 4,000 रुपए दे दिए थे जेब खर्चे के लिए। साथ ही उनकी मोटरसाइकिल को एस्कॉर्ट करते हुए जिले से बाहर निकाल दिया। मामले की गंभीरता को देख एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। साथ ही उनसे 96,000 रुपए नकद मिले। बाद में आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा किराम की एसपी सिटी ऑफिस पर मीटिंग हुई, जिसमें 19 तारीख को ईद मिलाद उन नबी को 12 रबी उल अव्वल को लेकर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा किराम की एसपी सिटी ऑफिस पर मीटिंग हुई, जिसमें 19 तारीख को ईद मिलादुन्नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर बातचीत हुई। प्रशासनिक अधिकारियों में एडीएम अभिषेक सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्रा, सीओ सिटी हरिमोहन सिंह ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के तहत किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में 100 लोगों की इजाजत है। इसलिए उलमा कराम से अधिकारी गण ने अनुरोध किया कि सरकारी गाइडलाइन के तहत कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुए हैं। इस साल रामलीला भी नहीं हुई है और आप लोगों ने हमेशा सरकारी गाइडलाइन का पालन किया है। वह चाहते हैं कि सरकारी गाइडलाइन के तहत सभी पालन किए जाएं। जुलूस के लिए दुआ करें कि अगली साल यह सब बीमारी खत्म हो जाए और सब मिलकर सारे ही धार्मिक कार्यक्रमों में साथ रहें। मौलाना एनुआ हुदा ने कहा कि 19 तारीख को ईद मिलाद उन नबी के मौके पर वह सभी मिलकर अल्लाह से रो कर इस बीमारी को खात्मे की दुआ करेंगे, क्योंकि इस साल कोरोना की सरकारी गाइडलाइन के तहत हर साल हर तरह के जुलूस पर पाबंदी है, इसलिए इस साल जुलूस नहीं निकाला जाएगा। की पैदाइश का दिन था, उसमें जुलूस भी निकालते हैं तो जुलूस पर पाबंदी रहेगी। इसकी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक हम लोगों को करना होगा। इसका पूरा ख्याल रखें। जैसे अब तक सरकारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया गया है, इसी तरह से हमें उम्मीद है कि हमारे शहर के लोग इसकी पाबंदी का लिहाज रखते हुए हरगिज़ जुलूस नहीं निकालेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मोहम्मद साहब की इस पैदाइश के दिन को लोग इस तौर पर समझें कि ये उनके मानने वाले हैं और कानून को तोड़ने वाले हैं। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से ये शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोग्राम यही जुलूस या जो भी जलसे हैं वो करें और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हालात बेहतर नहीं है, इसलिए जुलूस मोहम्मदी पिछले सालों साबिक़ा सालों की तरह ना निकाला जाए। इसके ताल्लुक से यहाँ गुफ्तगू हुई थी और सभी लोगों ने यहाँ शिरकत की और यहाँ पर खुसूसी सफाई सुथराई के ताल्लुक से, लाइट के ताल्लुक से, पानी के ताल्लुक से खुसूसी यहाँ पर नोट करा दिया गया है, ताकि उस दिन जश्न मिलादुन्नबी के ताल्लुक से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में घरों में लाइटिंग होती है, सजावट होती है, लाइट चली जाती है, तो एक अपील की गई है ताकि कोई लाइट वगैरह ना जाए, जिससे किसी भी तरह का व्यवस्था हो। और ख़ास करके नौजवान तबके के हमारे नौजवान भाई हैं, वो लोग गाड़ियों से स्टैंड करते हैं या इस तरह से उसको ख़ास करके ध्यान रखें कि वो ना निकलें, जिससे कोई दिक्कत खड़ी हो। वहीं मौलाना मुअ अरशद खान रजवी ने कहा कि सभी को कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन पर अमल करते हुए घरों, गली मोहल्लों को सजाएं और इबादत करें। मस्जिद, मदरसों व गलियों में जलसे करें। बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारीगण व संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। नगर निगम ने नगर अपर आयुक्त महोदय, बिजली विभाग से एसडीओ खालिद साहब, जयनील कुमार ने अधिकारियों व उलमाओं से कहा कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी। बैठक में एडीएम अभिषेक सिंह, एसपी सिटी मुकेश मिश्रा, सीओ सिटी हरिमोहन सिंह, इंस्पेक्टर एएलआई के आयर मीना, इंस्पेक्टर दक्षिण रवि त्यागी, इंस्पेक्टर उत्तर संजीव दुबे, इंस्पेक्टर रसूलपुर कमलेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में लगातार बढ़ रही किसान बिलवा बिल, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया।
फिरोजाबाद में किसान बिल व बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारी तादाद में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो बेकार होती जा रही है। दिन से बारिश लगातार हो रही है। अब जो किसान है जिसने धान लगाया हुआ तो उसका धान भी अब बर्बाद हो गया है। तो किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो इस किसानों को कैसे ऊपर उठाएगी सरकार, इनके पास कोई तरीका नहीं है। इसी सब विरोध में आज हम लोग आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। सरकार निकम्मी हो चुकी है। तो नारा चलता है जब सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी हम लोग सड़कों पर उतरने, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी फोर्स तैनात किया गया। वहीं पूर्व सांसद अक्षय यादव ने कहा कि वह लोग लगातार वर्तमान सरकार में किसान बिल व बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ किसान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद अक्षय यादव, एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल, पूर्व विधायक अजीम भाई के साथ तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। बारिश बनी आफत, शहर हुआ पानी पानी। 15 घंटे लगातार हुई मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट, वायरल संक्रमण और डेंगू का बड़ा खतरा। आगरा मेट्रो कॉरिडोर में परिनिर्माण कार्य हेतु फतेहाबाद रोड पर लागू रहेगा डायवर्जन। फतेहाबाद से आगरा की ओर आने वाले वाहनों को बसई मंडी चौकी 100 फुटा रोड पर मोड़ा जाएगा। पूर्व एमएलसी डॉक्टर स्वदेश कुमार उर्फ बीरू सुमन पुनः बीएसपी में हुए शामिल। सूबे की राजधानी लखनऊ में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर बनाए गए आगरा सुरक्षित लोकसभा प्रभारी। स्मार्ट सिटी के दावे और नवीन आगरा की शर्मसार करती तस्वीरें आई सामने। सोमवार को ही बारिश ने नगर निगम के दावों की खोली पोल। बिजली घर, चौराहे और आसपास की मार्केट की दुकानों में घुसा नाले का गंदा पानी, व्यापारियों का भारी नुकसान। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा नहीं हो रहा कम। केरल से ताजमहल घूमने आया छात्र था कोरोना पॉजिटिव। छात्र के संपर्क में आए लोगों के कोरोना संक्रमित होने का बड़ा खतरा। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। किसानों का रेल रोको आंदोलन को लेकर जीआरपी आरपीएफ में अलर्ट। सभी जवान ड्यूटी पॉइंट पर रहे निर्धारित। आगरा में अब तक ट्रेनों के संचालन पर नहीं पड़ा कोई असर। शरद पूर्णिमा के अवसर पर बारिश के चलते ताज रात्रि दर्शन में पड़ सकता है खलल। पर्यटकों की बड़ी धड़कनें। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बादल छाए रहने का जताया अनुमान। बेमौसम बारिश से धान, बाजरा, सरसों की फसल में भारी नुकसान। आलू की बुवाई हुई लेट। किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने की प्रशासन से क्षति आकलन की मांग।
थाना लोहा मंडी पुलिस टीम द्वारा दूसरे व्यक्ति की जगह पर परीक्षा दे रहे व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। शिवालिक कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी में अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। बढ़ती महंगाई व किसान बिल के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारी तादाद में सपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। फिरोजाबाद में आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा कराम की एसपी सिटी ऑफिस पर हुई मीटिंग। रविवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। बारिश होने और धूप न निकलने से तापमान में गिरावट आई। सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम के बदलते मिजाज से वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस समय डेंगू भी फैला हुआ है। मौसम में बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 17 और 18 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई थी और हुआ भी यही। रविवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी है। सोमवार तड़के 4 बजे से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। इससे सोमवार सुबह सर्दी का एहसास होने लगा। सोमवार सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। यमुना किनारा रोड, जीवनी मंडी, सिकंदरा, दयालबाग, कमला नगर, यमुना पार सहित शहर के अधिकांश हिस्सों में 10 से 15 मिनट के लिए तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने और धूप न निकलने से तापमान में गिरावट आई है। सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया और सर्दी का एहसास होने लगा। सुबह पंखे भी बंद करने पड़े। प्रत्येक गली में घुस गया है। घरों में 3-3 फुट तक पानी है। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब पानी के निकास का कोई साधन नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य मार्ग पानी से जलमग्न है। गलियों में पानी भरा पड़ा है और अभी बरसात रुकने की कोई स्थिति है नहीं। आगे और स्थिति खराब होगी। अगर बरसात ना भी हो तब भी यहाँ की स्थिति बहुत खराब रहती है। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है रोजमर्रा के सामान लाने में और ले जाने के लिए? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि मुख्य मार्ग पर 3 फुट तक पानी है। लोगों को निकलने में तकलीफ, आने में तकलीफ, सब तरीके की आने जाने की सारी दिक्कतें हैं। बच्चों की क्या पोजीशन है? बच्चों की तो निकल ही नहीं सकते बच्चे। पानी की स्थिति ज़्यादा है। बच्चे घरों में कैद है। मेरा नाम शिवा यादव है और मैं सोहल्ला गांव में रहता हूं, आगरा कैंट के पास। तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, घरों में पानी भर गया, तो क्या पोजीशन है? सब पोजीशन तो बहुत ख़राब है। स्थिति नगर निगम कोई ध्यान देता नहीं है। इधर तालाब है, उसकी सफाई होती नहीं है। नालियाँ वगैरह उनकी सफाई होती नहीं है। तो जल भराव की स्थिति है। आप देख रहे हो पीछे के मकानों में, घरों में, सब में पानी भर रखा है। निकलने उगलने में सब में परेशानी होती है। कोई ध्यान ही नहीं देता। नगर निगम की टीम आती है, अपना बस खाना पूर्ति की वो चली जाती है। बस उनका यही काम है। 10 बंदे की जगह 4 बंदे काम कर रहे हैं, 2 बंदे काम कर रहे हैं। कोई ध्यान नहीं देता। ना सभासद आता है, ना नगर निगम से कोई टीम आती है। अगर कहो ऊपर तो आला अधिकारी ये कहते हैं कि यहाँ तो काम ऐसे ही होगा, करवाना है तो करवाइए। कहाँ रहते हो आप? सोहल्ला में रहता हूँ। क्या समस्या आ रही है? बरसात हो रही है। समस्या ये हो रही है कि गलियों में पानी भर रहा है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पे पानी भरा रहता है। 24 घंटे पानी में निकलना पड़ता है। इतनी दिक्कत होती है कि कोई यहाँ पे देखने वाला भी नहीं है। अगर करंट आ जाए, कुछ भी हो जाए तो इसमें समस्या बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि सोमवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होगी, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। मंगलवार को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। बुधवार को भी बादल छाए रह सकते हैं। गुरुवार से धूप निकलेगी। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। इससे वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस समय डेंगू का संक्रमण भी फैला हुआ है। वायरल डेंगू और मलेरिया के संक्रमण का खतरा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि जलभराव न होने दें, ठंडे पेय पदार्थ का सेवन न करें, बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स निर्माण के लिए सफलतापूर्वक रखे गए सभी 48 डबल टी गर्डर, इसके साथ ही ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लेवल का काम भी हो गया। इसी के साथ शहर वासियों को निर्धारित समय मेट्रो सेवा का लाभ मिलेगा। आगरा मेट्रो के प्रथम स्टेशन ताज ईस्ट गेट पर
कॉन्कोर्स निर्माण के लिए सभी डबल टी गर्डर का परिनिर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रथम स्टेशन के कॉन्कोर्स निर्माण के लिए कुल 48 डबल टी गर्डर सफलतापूर्वक रखे गए हैं। इसके साथ ही ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लेवल का काम भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने इस उपलब्धि के लिए आगरा मेट्रो टीम की सराहना की है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा, आगरा मेट्रो टीम ने पूरी लगन के साथ काम करते हुए बेहद कम समय में पहले स्टेशन के सभी डबल टी गर्डर का सफलतापूर्वक परिनिर्माण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगरा में सटीक गुणवत्ता एवं तेज गति के साथ मेट्रो निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में शहरवासियों को निर्धारित समय में मेट्रो सेवा का लाभ मिल सकेगा। प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि देश में पहली बार यूपी मेट्रो द्वारा कानपुर मेट्रो में कॉन्कोर्स निर्माण के लिए पहली बार डबल टी गर्डर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके बाद आगरा मेट्रो में भी डबल टी गर्डर के द्वारा कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। कुमार केशव ने बताया कि आगरा मेट्रो के लिए प्रयोग किए जा रहे डबल टी गर्डर 11.4 मीटर लंबे, 3.7 मीटर चौड़े एवं 1 मीटर ऊंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डबल टी गर्डर का वजन 44 टन है। सामान्य रूप से शटरिंग प्रणाली द्वारा स्टेशन कॉन्कोर्स का निर्माण किया जाता है, जिससे सड़क पर एवं यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। शटरिंग में समय भी अधिक लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत भी अधिक आती है। वहीं डबल टी गर्डर समय एवं लागत के लिहाज से कहीं बेहतर है। प्रीकास्ट तकनीक से बना यह गर्डर मात्र कुछ घंटों में ही बीम पर रखा जा सकता है। बता दें कि ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल प्रायोरिटी कॉरिडोर के एलिवेटेड भाग में वायडक्ट निर्माण का कार्य जारी है। एलिवेटेड सेक्शन के तीनों मेट्रो स्टेशन अब आकार लेने लगे हैं। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर सभी 48 डबल टी गर्डर सफलतापूर्वक रख दिए गए हैं। गौरतलब है कि ताज नगरी में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का मेट्रो नेटवर्क बनना है, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच 14 किलोमीटर लंबे पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कॉरिडोर में 13 स्टेशनों का निर्माण होगा, जिसमें 6 एलिवेटेड जबकि 7 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसके साथ ही आगरा कैंट से कालिंदी विहार के बीच लगभग 16 किलोमीटर लंबे दूसरे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 14 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा कम नहीं हो रहा। बाहर से आने वाले लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में त्योहार पर बाहर से लोग आएंगे, जिनसे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में कोरोना के 5 नए केस मिले हैं। ये सभी अन्य शहरों से आगरा आए थे। 14 अक्टूबर की रात को आगरा कैंट स्टेशन पर केरल से आए 19 साल के छात्र के सैंपल लिए गए। छात्र ताजमहल का दीदार करने के लिए आया था। वह 16 अक्टूबर को आगरा से केरल लौट गया। उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छात्र कहां गया यह पता नहीं चल सका। छात्र के संपर्क में आए लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहार पर बाहर से लोग आएंगे। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ रहेगी, जिससे कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में मास्क पहनें और शारीरिक दूरी का पालन करें। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,764 है। एक मरीज ठीक हो गया है। अभी तक 25,301 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर S.K. वर्मन ने बताया कि अभी तक वैक्सीन की 2,73,02,849 डोज लग चुकी है। 18 से अधिक उम्र के 32 लाख से अधिक लोगों के वैक्सीन लगाई जानी है। सोमवार को 401 केंद्र पर 1.11 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए पूर्व पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। अपना आधार कार्ड और मोबाइल लेकर केंद्र पर पहुंच जाएं। वैक्सीन लगा दी जाएगी। कोवैक्सीन की पहली डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लग रही है, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के 84 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जा रही है। 20 लाख से अधिक लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, मगर दोनों डोज 64,01,180 लोगों ने ही लगवाई है। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन रही है। कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। तत्काल प्रभाव से पुलिस ने मौके पर
आज युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। 17/10/2021 को जूनियर एडेड हाई स्कूल सिलेक्शन एग्जाम था और इस एग्जाम के बारे में हमें सूचना ऐसी मिली कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्थान पर बैठकर एग्जाम दे रहा है। तो पुलिस की टीम वहां मौके पर स्कूल पहुंची और स्कूल प्रशासन को इस बात से अवगत कराया। तो स्कूल प्रशासन की टीम के साथ पुलिस की टीम उस कक्ष में पहुंची और वहां पर ये देखने को मिला कि जिसके बारे में सूचना थी उस डेस्क तक पहुंचा गया। तो उस आदमी के आई कार्ड को देखा गया तो आई कार्ड से ये मालूम चला कि वो फर्जी आई कार्ड यूज कर रहा है, इसमें फोटो किसी और का, नाम कुछ और है। तो मौके से उस आदमी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर उसे आज जेल भेजा जा रहा है। तो जेल भेजा जा रहा है, उसका नाम है भूपेश पुत्र महिपाल और इसके पास से जो आईडी मिला था उसके ऊपर इसका असली नाम भूपेश है और जो आईडी मिला था और ये भुवनेश्वर नाम के व्यक्ति के जगह पे बैठकर एग्जाम दे रहा था। बेमौसम बारिश से धान, बाजरा, सरसों की फसल में नुकसान हुआ व आलू की बुवाई भी लेट हो गई, जिसके चलते भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने किसानों की फसल में दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से क्षति आकलन की मांग उठाई। ब्रज प्रांत के सभी जिलों में बेमौसम बारिश से किसानों की धान, सरसों, बाजरा की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं आलू की बुवाई लगभग 15 से 20 दिन लेट हो गई। भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने किसानों की फसल में नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से क्षति आकलन की मांग की है। चाहर ने कहा कि धान, बाजरा, सरसों को काफी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की सरसों अभी अंकुरित नहीं हुई वो खेतों में पानी भरने से मारी गई है। 2 दिन से हो रही बेमौसम वर्षा से धान, बाजरा, सरसों की फसल में भारी नुकसान हुआ है किसानों का। आलू की बुवाई की तैयारी किसान कर रहा था, इस वर्षा के कारण से आलू की बुवाई में लेट हो गई किसानों की। आगरा में देखा जाए तो टीकरी है, सरसा, अरहिरा, दूरा सहित कई गांवों में धान की फसल चौपट हो चुकी है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, हाथरस इन सभी जिलों में भारी बारिश के कारण से किसानों की बाजरा, धान, सरसों की फसल तबाह हो चुकी है और आलू की फसल बहुत लेट हो जाएगी। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी किसानों की क्षति का आकलन कराया जाए और किसानों को क्षतिपूर्ति अदा की जाए। वहीं आलू की बुवाई लेट हो गई और किसानों को अब फिर दोबारा खेतों की जुताई करनी पड़ेगी, जिससे लागत भी बढ़ जाएगी और पके धान में पानी भर गया, धान सड़ जाएगा। किसानों को इस बेमौसम बारिश से काफी नुकसान हुआ है। चाहर ने शासन प्रशासन से किसानों के नुकसान की क्षति आकलन करने की मांग की है। आगरा जनपद के थाना बसई अरेरा क्षेत्र गांव जवाहरपुरा में तेज बारिश के साथ रात के समय आकाशीय बिजली गिरने टीन शेड टूट गया। चारपाई पर बैठी महिला और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में रविवार रात से शुरू हुई तेज बारिश के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। किसानों का भारी नुकसान हुआ है तो वहीं रात को तेज बारिश के कारण थाना बसई अरेरा क्षेत्र के एक गांव जवाहरपुरा निवासी किसान बदन सिंह अपनी पत्नी गुड्डू देवी, पुत्रियों कुंती उम्र करीब 12 वर्ष, चांदनी उम्र करीब 6 वर्ष के साथ अपने घर पर टीन शेड में चारपाई पर बैठे हुए थे कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ आकाशीय बिजली घर की टीन शेड के ऊपर गिरी। बिजली गिरने से टीन शेड टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से गुड्डू देवी, कुंती, चांदनी झुलस गई। टीन शेड के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों एवं ग्रामीणों में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण एकत्रित हो गए। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को टीन शेड के मलबे से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा तीनों घायल का इलाज किया गया। मैं अशोक वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिनाहट एवं जिला पंचायत सदस्य आगरा। क्या घटना हुई है? आज सुतारी ग्राम पंचायत के उपगांव पुराजवार शाहीपुरा तिवरिया के पास हमारे गांव के बदन सिंह वर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। रात में तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने के कारण उनकी पत्नी गुड्डी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। साथ में 2 बच्चियां हैं, कुंती देवी और चांदनी, जिनके ऊपर काफी टीन सेट के पत्थर और
वो गिरे, जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई है। और हम लोग प्रशासन से मदद चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता दिलाई जाए। तो वहीं पीड़ित किसान ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। एम्बुलेंस को बुलाकर तत्काल घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट में इलाज को भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। तो वहीं पीड़ित बदन सिंह ने प्राकृतिक आपदा को लेकर प्रशासन से घायलों के इलाज एवं नुकसान को लेकर मदद की गुहार लगाई है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। देर रात्रि से ताज नगरी में लगातार हो रही बारिश ने टिकट बुक कराने वाले पर्यटकों की धड़कनें बढ़ा दी। अगर बारिश होती रही या फिर बादल छाए रहे तो सैलानियों का चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल में चमकी का ख्वाब साकार नहीं हो सकेगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर ताजमहल माह में 5 दिन यानी कि पूर्णिमा से 2 दिन पूर्व व 2 दिन बाद तक खुलता है। शरद रात्रि को होने वाले ताज रात्रि दर्शन के लिए रविवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के मॉल रोड स्थित सर्किल ऑफिस से पर्यटकों ने 127 टिकटें बुक कराई थी। मंगलवार के लिए सोमवार को टिकटें बुक हो रही हैं और बुधवार को शरद पूर्णिमा है, जिसके चलते सोमवार से ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत हो रही है, जो गुरुवार तक चलेगी। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है, इसलिए रात्रि दर्शन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू होने की वजह से रात 8:30 से 11 बजे तक ही पर्यटकों को आधा घंटे के 5 स्लॉट में स्मारक में प्रवेश दिया जाएगा। एक स्लॉट में अधिकतम 50 और एक दिन में अधिकतम 250 पर्यटक ही रात्रि कर्फ्यू की वजह से ताज रात्रि दर्शन कर सकेंगे। नियमानुसार सोमवार के रात्रि दर्शन के लिए ASI के ऑफिस से रविवार को पर्यटकों ने 127 टिकटें बुक कराई थी। रविवार सोमवार की मध्यरात्रि से ताज नगरी में बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम अचानक बदल गया है और ठंड बढ़ गई है। मौसम इसी तरह बना रहा या बारिश होती रही या बादल छाए रहे तो सैलानियों का चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल में चमकी देखने का ख्वाब साकार नहीं हो सकेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इससे मंगलवार को भी ताज रात्रि दर्शन में खलल पड़ सकती है, जिससे पर्यटकों को निराशा हाथ लगेगी। ताज रात्रि दर्शन के लिए नियमानुसार एक दिन पूर्व टिकट बुक कराना होगा। शरद पूर्णिमा के लिए मंगलवार को टिकट बुक कराने होंगे। शरद पूर्णिमा पर चमकी देखने को सैलानी वर्ष भर इंतजार करते हैं। पिछले वर्ष ताजमहल रात्रि दर्शन बंद होने से सैलानियों को इस मनोरम नजारे से महरूम रहना पड़ा। आगरा के विभिन्न क्षेत्र जलमग्न नजर आए। बिजली घर, चौराहे और आसपास की दुकानों में नालों का गंदा पानी गया, जिससे व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ। सोमवार को हुई बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में जल भराव हो गया, जिससे लोग काफी परेशान रहे। वहीं इस बेमौसम की बारिश ने नगर निगम के दावों और वादों की पोल खोल के रख दी। स्मार्ट सिटी के दावे और नवीन आगरा की शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बिजली घर चौराहा जलमग्न हो चुका है। शिवाजी मार्केट में अगर सफाई भी होगी और हमारी सुरक्षा और जहाँ भी नहीं, मेरे लाखों रुपये का नुकसान हो चुका माल का। पूरी दुकान खाली पड़ी, दुकान के अंदर पानी घुस गया है। 3-4 फुट पानी है दुकान के अंदर। हमारी लाखों रुपये का मेरा नुकसान हो चुका है। हर दुकानदार का यहाँ कपड़ा, जूता, हर तरह का दुकानदार है। या कईयों की गाड़ियों को नुकसान हो चुका है। आज की बारिश में इतना हालत खराब किया है। आज की बारिश में गत वर्षों की तरह अगर सफाई होती है, अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान देती, बारिश की तरफ सफाई करती, तो आज हमारा लाखों का नुकसान। नगर निगम जागे और व्यापारियों का साथ दे। पहले भी आप देख रहे हैं चौराहे पे तो घुटने कमर तक पानी है, लेकिन अब मार्केटों के अंदर आ गया है। कई दुकानदार तो 2-3 फुट अपनी दुकानों को हम लोग पक्की करा चुके हैं। सर टकराता है ऊपर, लेकिन इस तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं है। और ऐसा ना हो कि व्यापारी त्रस्त हो जाए। व्यापारी त्रस्त हो जाएगा तो सारा महकमा भी त्रस्त हो जाएगा। व्यापारियों का ध्यान दो, व्यापारी करदाता है। साथ ही नगर निगम की नाकामी और नेताओं के दावों ने दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिजली घर, चौराहे और आसपास की मार्केट में इस कदर नाले का पानी समा चुका कि दुकानदारों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। और शुक्ला की बड़ी कार्यवाही, दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी जेल पहुंचे। मामले की गंभीरता को देख SSP अशोक कुमार शुक्ला ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, साथ ही गिरफ्तार किया और उनसे 96,000 रुपए की नकद
भी जमानत की। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर इलाके से एक डिलीवरी ऑटो से 1,10,000 निकालने की घटना 15 अक्टूबर को हुई थी। डिलीवरी ऑटो से सामान बेचता था। दुकानों पर डिलीवरी ऑटो से 2 लड़कों ने चोरी कर निकाला था 1,10,000। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी पूरी घटना। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला के आदेश पर पूरे जिले में चेकिंग कराई गई थी। चोरी करने वाले दोनों युवक पुलिस ने उसी दिन थाना सिरसागंज इलाके में पकड़े थे। चोरों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने उनसे रुपए ले लिए थे। चोरों ने बताया कि वह करहल मैनपुरी की ओर जा रहे थे, तभी सिरसागंज में तैनात उप निरीक्षक सुनील चंद्र व 2 अन्य पुलिसकर्मी के साथ ड्राइवर ने चेकिंग में पकड़ा था। सिरसागंज थाना क्षेत्र का क्या मामला है सर? देखिए 15/10 को एक रसूलपुर थाने में एक डिलीवरी वैन टाइप का है, छोटा सा गाड़ी है उसका, ऑटो का, छोटा हाथी करके, वो सामान बेचता है दुकान। वो अपना ऑटो खड़ा करके सामान देने के लिए दुकान में गया हुआ था। उसके बाद 2 लड़के आते हैं, उसका ड्राइविंग सीट के नीचे की चेन काट करके उसका 1,10,000 रुपये निकाल लेते हैं। तो उनसे जब पूछताछ हुई कि भाई इसमें पैसा दो जो तुमने पैसा निकाला था, पैसे की रिकवरी करनी थी, वो उन्होंने बताया कि साहब पैसा तो हमारा दरोगा जी ले लिए थे। तो ये हुआ दरोगा जी कैसे ले लिए? उसने बताया कि जब चेकिंग लगवाए थे आप लोग तो हम जा रहे थे करहल मैनपुरी, तो सिरसागंज में यशाई सुनील चंद, उनके 2 साथी जो सिपाही थे और ड्राइवर, उन लोगों ने हमको रोका, हमारी बाइक को रोका, मुझे मेरी तलाशी ली, पैसे मिले, मुझसे पूछे पैसे कैसे हैं, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया कि पैसे मैं कहीं पड़े मिल गए थे। तो वो पैसा हमारा उन्होंने ले लिया और हमको 1,00,000 रुपये ले लिया। 4,000 रुपये हमको उन्होंने दिया तेल के लिए, खर्चे के लिए, और हमारी गाड़ी को, हमारी मोटरसाइकिल को अपनी जीप पीछे चलाते हुए मुझको सिकोहाबाद पार करा दिए, सुरक्षित हमको बाहर निकाल दिए। ये सुन के बहुत तकलीफ हुई। मैंने टीम भेजी दरोगा जी के पास, मैंने कहा रिकवरी करो, इनसे पूछताछ करो। तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया दबी जुबान से, और उनके यहाँ रिकवरी हो गई पूरे पैसे की, पूरे 96,000 रुपये उनसे रिकवर हो गए, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार किया गया, दरोगा सुनील चंद को, आरक्षी राजेश कुमार को, आरक्षी सुरेंद्र को, और जो ड्राइवर था बालकिशन, इन चारों को गिरफ्तार किया गया। इनको हमने निलंबित किया है, अभी इनको हम जेल भेज रहे हैं। चोरों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह रुपए उन्हें पड़े हुए मिले थे। चोरों ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों ने उनसे 10 लाख रुपए लिए थे और उन्हें 4,000 रुपए दे दिए थे जेब खर्चे के लिए। साथ ही उनकी मोटरसाइकिल को एस्कॉर्ट करते हुए जिले से बाहर निकाल दिया। मामले की गंभीरता को देख एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। साथ ही उनसे 96,000 रुपए नकद मिले। बाद में आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा किराम की एसपी सिटी ऑफिस पर मीटिंग हुई, जिसमें 19 तारीख को ईद मिलाद उन नबी को 12 रबी उल अव्वल को लेकर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा किराम की एसपी सिटी ऑफिस पर मीटिंग हुई, जिसमें 19 तारीख को ईद मिलाद उन नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर बातचीत हुई। प्रशासनिक अधिकारियों में एडीएम अभिषेक सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्रा, सीओ सिटी हरिमोहन सिंह ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के तहत किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में 100 लोगों की इजाजत है। इसलिए उलमा कराम से अधिकारी गण ने अनुरोध किया कि सरकारी गाइडलाइन के तहत कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुए हैं। इस साल रामलीला भी नहीं हुई है और आप लोगों ने हमेशा सरकारी गाइडलाइन का पालन किया है। वह चाहते हैं कि सरकारी गाइडलाइन के तहत सभी पालन किए जाएं। जुलूस के लिए दुआ करें कि अगली साल यह सब बीमारी खत्म हो जाए और सब मिलकर सारे ही धार्मिक कार्यक्रमों में साथ रहें। मौलाना एनुआ हुदा ने कहा कि 19 तारीख को ईद मिलाद उन नबी के मौके पर वह सभी मिलकर अल्लाह से रो कर इस बीमारी को खात्मे की दुआ करेंगे, क्योंकि इस साल कोरोना की सरकारी गाइडलाइन के तहत हर साल हर तरह के जुलूस पर पाबंदी है, इसलिए इस साल जुलूस नहीं निकाला जाएगा। की पैदाइश का दिन था, उसमें जुलूस भी निकालते हैं तो जुलूस पर पाबंदी रहेगी। इसकी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक हम लोगों को करना होगा। इसका पूरा ख्याल रखें। जैसे अब तक सरकारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया गया है, इसी तरह से हमें उम्मीद है कि हमारे शहर के लोग इसकी पाबंदी का लिहाज रखते हुए हरगिज़ जुलूस नहीं निकालेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मोहम्मद साहब की इस पैदाइश के दिन को लोग इस तौर पर समझें कि ये उनके मानने वाले हैं
और कानून को तोड़ने वाले ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से ये शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोग्राम यही जुलूस या जो भी जलसे हैं वो करें और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हालात बेहतर नहीं है, इसलिए जुलूस मोहम्मदी पिछले सालों साबिक़ा सालों की तरह ना निकाला जाए। इसके ताल्लुक़ से यहाँ गुफ्तगू हुई थी और सभी लोगों ने यहाँ शिरकत की और यहाँ पर खुसूसी सफाई सुथराई के ताल्लुक़ से, लाइट के ताल्लुक़ से, पानी के ताल्लुक़ से खुसूसी यहाँ पर नोट करा दिया गया है ताकि उस दिन जश्न ईद नबी के ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में घरों में लाइटिंग होती है, सजावट होती है, लाइट चली जाती है, तो एक अपील की गई है ताकि कोई लाइट वगैरह ना जाए जिससे किसी भी तरह का व्यवस्था हो। और ख़ास करके नौजवान तबके के हमारे नौजवान भाई हैं वो लोग गाड़ियों से स्टैंड करते हैं या इस तरह से उसको ख़ास करके ध्यान रखें कि वो ना निकलें जिससे कोई दिक्कत खड़ी हो। वहीं मौलाना मुअ अरशद खान रजवी ने कहा कि सभी को कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन पर अमल करते हुए घरों गली मोहल्लों को सजाएं और इबादत करें, मस्जिद मदरसों व गलियों में जलसे करें। बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारीगण व संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। नगर निगम ने नगर अपर आयुक्त महोदय, बिजली विभाग से एसडीओ खालिद साहब, जय कुमार ने अधिकारियों व उलमाओं से कहा कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी। बैठक में एडीएम अभिषेक सिंह, एसपी सिटी मुकेश मिश्रा, सीओ सिटी हरिमोहन सिंह, इंस्पेक्टर एआरआई आयर मीना, इंस्पेक्टर दक्षिण रवि त्यागी, इंस्पेक्टर उत्तर संजीव दुबे, इंस्पेक्टर रसूलपुर कमलेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में लगातार बढ़ रही किसान बिल व महंगाई भ्रष्टाचार के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। फिरोजाबाद में किसान बिल व बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारी तादाद में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो बेकार होती जा रही है। दो दिन से बारिश लगातार हो रही है। अब जो किसान है जिसने धान लगाया हुआ तो उसका धान भी अब बर्बाद हो गया है। तो किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है और इस किसानों को कैसे ऊपर उठाएगी सरकार, इनके पास कोई तरीका नहीं है। इसी सब विरोध में आज हम लोग आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। सरकार निकम्मी हो चुकी है। जो नारा चलता है जब सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी हम लोग सड़कों पर उतरने, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी फोर्स तैनात किया गया। वहीं पूर्व सांसद अक्षय यादव ने कहा कि वह लोग लगातार वर्तमान सरकार में किसान बिल व बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ किसान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद अक्षय यादव, एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल, पूर्व विधायक अजीम भाई के साथ तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। बारिश बनी आफत, शहर हुआ पानी पानी। 15 घंटे लगातार हुई मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट, वायरल संक्रमण और डेंगू का बड़ा खतरा।
आगरा मेट्रो कॉरिडोर में परिनिर्माण कार्य हेतु फतेहाबाद रोड पर लागू रहेगा डायवर्जन। फतेहाबाद से आगरा की ओर आने वाले वाहनों को बसई मंडी चौकी 100 फुटा रोड पर मोड़ा जाएगा। पूर्व एमएलसी डॉक्टर स्वदेश कुमार उर्फ बीरू सुमन पुनः बीएसपी में हुए शामिल। सूबे की राजधानी लखनऊ में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर बनाए गए आगरा सुरक्षित लोकसभा प्रभारी। स्मार्ट सिटी के दावे और नवीन आगरा की शर्मसार करती तस्वीरें आई सामने। सोमवार को ही बारिश ने नगर निगम के दावों की खोली पोल। बिजली घर, चौराहे और आसपास की मार्केट की दुकानों में घुसा नाले का गंदा पानी, व्यापारियों का भारी नुकसान। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा नहीं हो रहा कम। केरल से ताजमहल घूमने आया छात्र था कोरोना पॉजिटिव। छात्र के संपर्क में आए लोगों के कोरोना संक्रमित होने का बड़ा खतरा। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। किसानों का रेल रोको आंदोलन को लेकर जीआरपी-आरपीएफ में अलर्ट। सभी जवान ड्यूटी पॉइंट पर रहे निर्धारित। आगरा में अब तक ट्रेनों के संचालन पर नहीं पड़ा कोई असर। शरद पूर्णिमा के अवसर पर बारिश के चलते ताज रात्रि दर्शन में पड़ सकता है खलल। पर्यटकों की बड़ी धड़कनें। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बादल छाए रहने का जताया अनुमान। बेमौसम बारिश से धान, बाजरा, सरसों की फसल में भारी नुकसान। आलू की बुवाई हुई लेट। किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने की प्रशासन से क्षति आकलन की मांग। थाना लोहा मंडी पुलिस टीम द्वारा दूसरे व्यक्ति की जगह पर परीक्षा दे रहे व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। शिवालिक कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी में अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। बढ़ती महंगाई व किसान बिल के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारी तादाद में सपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। फिरोजाबाद में आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा कराम की एसपी सिटी ऑफिस पर हुई मीटिंग। रविवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। बारिश होने और धूप न निकलने से तापमान में गिरावट आई। सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम के बदलते मिजाज से वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस समय डेंगू भी फैला हुआ है। मौसम में बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 17 और 18 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई थी और हुआ भी यही। रविवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी है। सोमवार तड़के 4 बजे से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। इससे सोमवार सुबह सर्दी का एहसास होने लगा। सोमवार सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। यमुना किनारा रोड, जीवनी मंडी, सिकंदरा, दयालबाग, कमला नगर, यमुना पार सहित शहर के अधिकांश हिस्सों में 10 से 15 मिनट के लिए तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने और धूप न निकलने से तापमान में गिरावट आई है। सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया और सर्दी का एहसास होने लगा। सुबह पंखे भी बंद करने पड़े। प्रत्येक गली में घुस गया है। घरों में 3-3 फुट तक पानी है। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पानी के निकास का कोई साधन नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य मार्ग पानी से जलमग्न है। गलियों में पानी भरा पड़ा है और अभी बरसात रुकने की कोई स्थिति है नहीं। आगे और स्थिति खराब होगी। अगर बरसात ना भी हो तब भी यहाँ की स्थिति बहुत खराब रहती है। कितनी परेशानी पड़ रही है रोजमर्रा के सामान लाने में, ले जाने के लिए? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि मुख्य मार्ग पर 3 फुट तक पानी है। लोगों को निकलने में तकलीफ, आने में तकलीफ, सब तरीके की आने जाने की सारी दिक्कतें हैं। बच्चों की क्या पूछना? बच्चों की तो निकल ही नहीं सकते बच्चे। पानी की स्थिति ज़्यादा है। बच्चे घरों में कैद है। मेरा नाम शिवा यादव है और मैं सोहल्ला गांव में रहता हूं, आगरा कैंट के पास। तो जिस तरीके से रात से लगातार बारिश हो रही है, घरों में पानी भर गया, तो क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो बहुत ख़राब है स्थिति। नगर निगम कोई ध्यान देता नहीं है। इधर
तालाब है उसकी सफाई होती नहीं है, नालियाँ वगैरह उनकी सफाई होती नहीं है, तो जल भराव की स्थिति है। आप देख रहे हो पीछे के मकानों में, घरों में, सब में पानी भर रखा है। निकलने उगलने में सब में परेशानी होती है, कोई ध्यान ही नहीं देता। नगर निगम की टीम आती है, अपना बस खाना पूर्ति की वो चली जाती है, बस उनका यही काम है। 10 बंदे की जगह 4 बंदे काम कर रहे हैं, 2 बंदे काम कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। ना सभासद आता है, ना नगर निगम से कोई टीम आती है। अगर कहो ऊपर तो आला अधिकारी ये कहते हैं कि यहाँ तो काम ऐसे ही होगा, करवाना है तो करवाइए। कहाँ रहते हो आप? 16 में रहता हूँ। क्या समस्या आ रही है? बरसात हो रही है। समस्या ये हो रही है कि गलियों में पानी भर रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पे पानी भरा रहता है, 24 घंटे पानी में निकलना पड़ता है। इतनी दिक्कत होती है कि कोई यहाँ पे देखने वाला भी नहीं है। अगर करंट आ जाए कुछ भी हो जाए तो इसमें समस्या बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि सोमवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होगी, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। मंगलवार को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। बुधवार को भी बादल छाए रह सकते हैं, गुरुवार से धूप निकलेगी। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, इससे वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस समय डेंगू का संक्रमण भी फैला हुआ है। वायरल डेंगू और मलेरिया के संक्रमण का खतरा सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि जलभराव न होने दें, ठंडे पेय पदार्थ का सेवन न करें, बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स निर्माण के लिए सफलतापूर्वक रखे गए सभी 48 डबल टी गर्डर, इसके साथ ही ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लेवल का काम भी हो गया। इसी के साथ शहर वासियों को निर्धारित समय मेट्रो सेवा का लाभ मिलेगा। आगरा मेट्रो के प्रथम स्टेशन ताज ईस्ट गेट पर कॉन्कोर्स निर्माण के लिए सभी डबल टी गर्डर का परिनिर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रथम स्टेशन के कॉन्कोर्स निर्माण के लिए कुल 48 डबल टी गर्डर सफलतापूर्वक रखे गए हैं। इसके साथ ही ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लेवल का काम भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने इस उपलब्धि के लिए आगरा मेट्रो टीम की सराहना की है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा, आगरा मेट्रो टीम ने पूरी लगन के साथ काम करते हुए बेहद कम समय में पहले स्टेशन के सभी डबल टी गर्डर का सफलतापूर्वक परिनिर्माण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगरा में सटीक गुणवत्ता एवं तेज गति के साथ मेट्रो निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में शहरवासियों को निर्धारित समय में मेट्रो सेवा का लाभ मिल सकेगा। प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि देश में पहली बार यूपी मेट्रो द्वारा कानपुर मेट्रो में कॉन्कोर्स निर्माण के लिए पहली बार डबल टी गर्डर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके बाद आगरा मेट्रो में भी डबल टी गर्डर के द्वारा कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। कुमार केशव ने बताया कि आगरा मेट्रो के लिए प्रयोग किए जा रहे डबल टी गर्डर 11.4 मीटर लंबे, 3.7 मीटर चौड़े एवं 1 मीटर ऊंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डबल टी गर्डर का वजन 44 टन है। सामान्य रूप से शटरिंग प्रणाली द्वारा स्टेशन कॉन्कोर्स का निर्माण किया जाता है, जिससे सड़क पर एवं यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। शटरिंग में समय भी अधिक लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत भी अधिक आती है। वहीं डबल टी गर्डर समय एवं लागत के लिहाज से कहीं बेहतर है। प्रीकास्ट तकनीक से बना यह गर्डर मात्र कुछ घंटों में ही बीम पर रखा जा सकता है। बता दें कि ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल प्रायोरिटी कॉरिडोर के एलिवेटेड भाग में वायडक्ट निर्माण का कार्य जारी है। एलिवेटेड सेक्शन के तीनों मेट्रो स्टेशन अब आकार लेने लगे हैं। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर सभी 48 डबल टी गर्डर सफलतापूर्वक रख दिए गए हैं। गौरतलब है कि ताज नगरी में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का मेट्रो नेटवर्क बनना है, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच 14 किलोमीटर लंबे पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कॉरिडोर में 13 स्टेशनों का निर्माण होगा, जिसमें 6 एलिवेटेड जबकि 7 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसके साथ ही आगरा कैंट से कालिंदी विहार के बीच लगभग 16 किलोमीटर लंबे दूसरे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 14 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा कम नहीं हो रहा। बाहर से आने वाले लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में त्योहार पर बाहर से लोग आएंगे, जिनसे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है।
कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में कोरोना के 5 नए केस मिले हैं। ये सभी अन्य शहरों से आगरा आए थे। 14 अक्टूबर की रात को आगरा कैंट स्टेशन पर केरल से आए 19 साल के छात्र के सैंपल लिए गए। छात्र ताजमहल का दीदार करने के लिए आया था। वह 16 अक्टूबर को आगरा से केरल लौट गया। उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छात्र कहां गया यह पता नहीं चल सका। छात्र के संपर्क में आए लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहार पर बाहर से लोग आएंगे। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ रहेगी, जिससे कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में मास्क पहनें और शारीरिक दूरी का पालन करें। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,764 है। एक मरीज ठीक हो गया है। अभी तक 25,301 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर S.K. वर्मन ने बताया कि अभी तक वैक्सीन की 2,73,02,849 डोज लग चुकी है। 18 से अधिक उम्र के 32 लाख से अधिक लोगों के वैक्सीन लगाई जानी है। सोमवार को 401 केंद्र पर 1.11 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए पूर्व पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। अपना आधार कार्ड और मोबाइल लेकर केंद्र पर पहुंच जाएं। वैक्सीन लगा दी जाएगी। कोवैक्सीन की पहली डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लग रही है, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के 84 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जा रही है। 20 लाख से अधिक लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, मगर दोनों डोज 64,01,180 लोगों ने ही लगवाई है। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन रही है। कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। तत्काल प्रभाव से पुलिस ने मौके पर पहुंच युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। 17/10/2021 को जूनियर एडेड हाई स्कूल सिलेक्शन एग्जाम था और इस एग्जाम के बारे में हमें सूचना ऐसी मिली कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्थान पर बैठकर एग्जाम दे रहा है। तो पुलिस की टीम वहां मौके पर स्कूल पहुंची और स्कूल प्रशासन को इस बात से अवगत कराया। तो स्कूल प्रशासन की टीम के साथ पुलिस की टीम उस कक्ष में पहुंची और वहां पर ये देखने को मिला कि जिसके बारे में सूचना थी उस डेस्क तक पहुंचा गया। तो उस आदमी के आई कार्ड को देखा गया तो आई कार्ड से ये मालूम चला कि वो फर्जी आई कार्ड यूज कर रहा है। इसमें फोटो किसी और का, नाम कुछ और है। तो मौके से उस आदमी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर उसे आज जेल भेजा जा रहा है। तो जेल भेजा जा रहा है, उसका नाम है भूपेश पुत्र महिपाल। और इसके पास से जो आईडी मिला था उसके ऊपर इसका असली नाम भूपेश है और जो आईडी मिला था और ये भुवनेश्वर नाम के व्यक्ति के जगह पे बैठकर एग्जाम दे रहा था। बेमौसम बारिश से धान, बाजरा, सरसों की फसल में नुकसान हुआ व आलू की बुवाई भी लेट हो गई, जिसके चलते भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर किसानों की फसल में दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से क्षति आकलन की मांग उठाई। ब्रज प्रांत के सभी जिलों में बेमौसम बारिश से किसानों की धान, सरसों, बाजरा की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं आलू की बुवाई लगभग 15 से 20 दिन लेट हो गई। भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने किसानों की फसल में नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से क्षति आकलन की मांग की है। चाहर ने कहा कि धान, बाजरा, सरसों को काफी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की सरसों अभी अंकुरित नहीं हुई वो खेतों में पानी भरने से मारी गई है। 2 दिन से हो रही बेमौसम वर्षा से धान, बाजरा, सरसों की फसल में भारी नुकसान हुआ है किसानों का। आलू की बुवाई की तैयारी किसान कर रहा था। इस वर्षा के कारण से आलू की बुवाई में लेट हो गई किसानों की। आगरा में देखा जाए तो टीकरी है, सरसा, अरहिरा, दूरा सहित कई गांवों में धान की फसल चौपट हो चुकी है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, हाथरस इन सभी जिलों में भारी बारिश के कारण से किसानों की बाजरा, धान, सरसों की फसल तबाह हो चुकी है और आलू की फसल बहुत लेट हो जाएगी। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी किसानों की क्षति का आकलन कराया जाए और किसानों को क्षतिपूर्ति अदा की जाए। वहीं आलू की बुवाई लेट हो गई।
और किसानों को अब फिर दोबारा खेतों की जुताई करनी पड़ेगी, जिससे लागत भी बढ़ जाएगी और पके धान में पानी भर गया, धान सड़ जाएगा। किसानों को इस बेमौसम बारिश से काफी नुकसान हुआ है। चहर ने शासन प्रशासन से किसानों के नुकसान की क्षति आकलन करने की मांग की है। आगरा जनपद के थाना बसई अरेरा क्षेत्र जवाहरपुरा में तेज बारिश के साथ रात के समय आकाशीय बिजली गिरने टीन शेड टूट गया। चारपाई पर बैठी महिला और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में रविवार रात से शुरू हुई तेज बारिश के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। किसानों का भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं रात को तेज बारिश के कारण थाना बसई अरेरा क्षेत्र के एक गांव जवाहरपुरा निवासी किसान बदन सिंह अपनी पत्नी गुड्डू देवी, पुत्रियों कुंती उम्र करीब 12 वर्ष, चांदनी उम्र करीब 6 वर्ष के साथ अपने घर पर टीन शेड में चारपाई पर बैठे हुए थे कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ आकाशीय बिजली घर की टीन शेड के ऊपर गिरी। बिजली गिरने से टीन शेड टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से गुड्डू देवी, कुंती, चांदनी झुलस गई। टीन शेड के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों एवं ग्रामीणों में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण एकत्रित हो गए। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को टीन शेड के मलबे से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा तीनों घायल का इलाज किया गया। मैं अशोक वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिनाहट एवं जिला पंचायत सदस्य आगरा। क्या घटना हुई है? आज सुतारी ग्राम पंचायत के उपगांव पुराजवार शाहीपुरा तिवरिया के पास हमारे गांव के बदन सिंह वर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। रात में तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने के कारण उनकी पत्नी गुड्डी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। साथ में 2 बच्चियां हैं, कुंती देवी और चांदनी, जिनके ऊपर काफ़ी टीन सेट के पत्थर और वो गिरे, जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई है। और हम लोग प्रशासन से मदद चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता दिलाई जाए। तो वहीं पीड़ित किसान ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। एम्बुलेंस को बुलाकर तत्काल घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट में इलाज को भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। तो वहीं पीड़ित बदन सिंह ने प्राकृतिक आपदा को लेकर प्रशासन से घायलों के इलाज एवं नुकसान को लेकर मदद की गुहार लगाई है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। देर रात्रि से ताज नगरी में लगातार हो रही बारिश ने टिकट बुक कराने वाले पर्यटकों की धड़कनें बढ़ा दी। अगर बारिश होती रही या फिर बादल छाए रहे तो सैलानियों का चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल में चमकी का ख्वाब साकार नहीं हो सकेगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर ताजमहल माह में 5 दिन यानी कि पूर्णिमा से 2 दिन पूर्व व 2 दिन बाद तक खुलता है। शरद रात्रि को होने वाले ताज रात्रि दर्शन के लिए रविवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के मॉल रोड स्थित सर्किल ऑफिस से पर्यटकों ने 127 टिकटें बुक कराई थी। मंगलवार के लिए सोमवार को टिकटें बुक हो रही हैं और बुधवार को शरद पूर्णिमा है, जिसके चलते सोमवार से ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत हो रही है, जो गुरुवार तक चलेगी। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है, इसलिए रात्रि दर्शन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू होने की वजह से रात 8:30 से 11 बजे तक ही पर्यटकों को आधा घंटे के 5 स्लॉट में स्मारक में प्रवेश दिया जाएगा। एक स्लॉट में अधिकतम 50 और एक दिन में अधिकतम 250 पर्यटक ही रात्रि कर्फ्यू की वजह से ताज रात्रि दर्शन कर सकेंगे। नियमानुसार सोमवार के रात्रि दर्शन के लिए ASI के ऑफिस से रविवार को पर्यटकों ने 127 टिकटें बुक कराई थी। रविवार सोमवार की मध्यरात्रि से ताज नगरी में बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम अचानक बदल गया है और ठंड बढ़ गई है। मौसम इसी तरह बना रहा या बारिश होती रही या बादल छाए रहे तो सैलानियों का चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल में चमकी देखने का ख्वाब साकार नहीं हो सकेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इससे मंगलवार को भी ताज रात्रि दर्शन में खलल पड़ सकती है।
जिससे पर्यटकों को निराशा हाथ लगेगी। ताज रात्रि दर्शन के लिए नियमानुसार एक दिन पूर्व टिकट बुक कराना होगा। शरद पूर्णिमा के लिए मंगलवार को टिकट बुक कराने होंगे। शरद पूर्णिमा पर चमकी देखने को सैलानी वर्ष भर इंतजार करते हैं। पिछले वर्ष ताजमहल रात्रि दर्शन बंद होने से सैलानियों को इस मनोरम नजारे से महरूम रहना पड़ा। आगरा के विभिन्न क्षेत्र जलमग्न नजर आए। बिजली घर, चौराहे और आसपास की दुकानों में नालों का गंदा पानी गया, जिससे व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ। सोमवार को हुई बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में जल भराव हो गया, जिससे लोग काफी परेशान रहे। वहीं इस बेमौसम की बारिश ने नगर निगम के दावों और वादों की पोल खोल के रख दी। स्मार्ट सिटी के दावे और नवीन आगरा की शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बिजली घर चौराहा जलमग्न हो चुका है। शिवाजी मार्केट में अगर सफाई भी होती और तो हमारी सुरक्षा होती, आज भी नहीं, मेरे लाखों रुपये का नुकसान हो चुका माल का। पूरी दुकान खाली पड़ी, दुकान के अंदर पानी है, पानी घुस गया, 3-4 फुट पानी है दुकान के अंदर। हमारी लाखों रुपये का मेरा नुकसान हो चुका है। हर दुकानदार का यहाँ कपड़ा, जूता, हर तरह का दुकानदार है। या कईयों की गाड़ियों को नुकसान हो चुका है। आज की बारिश में इतना हालत खराब किया है। आज की बारिश में गत वर्षों की तरह अगर सफाई होती, अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान देती, बारिश की तरफ सफाई करती, तो आज हमारा लाखों का नुकसान। नगर निगम जागे और व्यापारियों का साथ दे। पहले भी आप देख रहे हैं चौराहे पे तो घुटने घुटने कमर तक पानी है, लेकिन अब मार्केटों के अंदर आ गया है। कई दुकानदार तो 2-3 फुट अपनी दुकानों को हम लोग पक्की करा चुके हैं। सर टकराता है ऊपर, लेकिन इस तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं है। और ऐसा ना हो कि व्यापारी त्रस्त हो जाए। व्यापारी त्रस्त हो जाएगा तो सारा महकमा भी त्रस्त हो जाएगा। व्यापारियों का ध्यान दो, व्यापारी करदाता है। साथ ही नगर निगम की नाकामी और नेताओं के दावों ने दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिजली घर, चौराहे और आसपास की मार्केट में इस कदर नाले का पानी समा चुका कि दुकानदारों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। शुक्ला की बड़ी कार्यवाही, दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी जेल भेजे। मामले की गंभीरता को देख एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, साथ ही गिरफ्तार किया और उनसे 96,000 रुपए की नगद राशि भी जमानत की। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर इलाके से एक डिलीवरी ऑटो से 1,10,000 निकालने की घटना 15 अक्टूबर को हुई थी। डिलीवरी ऑटो से सामान बेचता था। दुकानों पर डिलीवरी ऑटो से 2 लड़कों ने चोरी कर निकाला था 1,10,000। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी पूरी घटना। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला के आदेश पर पूरे जिले में चेकिंग कराई गई थी। चोरी करने वाले दोनों युवक पुलिस ने उसी दिन थाना सिरसागंज इलाके में पकड़े थे। चोरों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने उनसे रुपए ले लिए थे। चोरों ने बताया कि वह करहल मैनपुरी की ओर जा रहे थे, तभी सिरसागंज में तैनात उप निरीक्षक सुनील चंद्र व 2 अन्य पुलिसकर्मी के साथ ड्राइवर ने चेकिंग में पकड़ा था। सिरसागंज थाना क्षेत्र का क्या मामला है सर? देखिए 15/10 को एक रसूलपुर थाने में एक डिलीवरी वैन टाइप का है, छोटा सा गाड़ी है उसका, ऑटो का, छोटा हाथी करके, वो सामान बेचता है दुकान। वो अपना ऑटो खड़ा करके सामान देने के लिए दुकान में गया हुआ था। उसके बाद 2 लड़के आते हैं, उसका ड्राइविंग सीट के नीचे की चेन काट करके उसका 1,10,000 रुपये निकाल लेते हैं। तो उनसे जब पूछताछ हुई कि भाई इसमें पैसा दो जो तुमने पैसा निकाला था, पैसे की रिकवरी करनी थी, वो उन्होंने बताया कि साहब पैसा तो हमारा दरोगा जी ले लिए थे। तो ये हुआ दरोगा जी कैसे ले लिए? उसने बताया कि जब चेकिंग लगवाए थे आप लोग तो हम जा रहे थे करहल मैनपुरी, तो सिरसागंज में यशाई सुनील चंद, उनके 2 साथी जो सिपाही थे और ड्राइवर, उन लोगों ने हमको रोका, हमारी बाइक को रोका, मुझे मेरी तलाशी ली, पैसे मिले। मुझसे पूछे पैसे कैसे हैं, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया कि पैसे मैं कहीं पड़े मिल गए थे। तो वो पैसा हमारा उन्होंने ले लिया और हमको 1,00,000 रुपये ले लिया। 4,000 रुपये हमको उन्होंने दिया तेल के लिए, खर्चे के लिए, और हमारी गाड़ी को, हमारी मोटरसाइकिल को अपनी जीप पीछे चलाते हुए मुझको सिकोहाबाद पार करा दिए, सुरक्षित हमको बाहर निकाल दिए। ये सुन के बहुत तकलीफ हुई। मैंने टीम भेजी दरोगा जी के पास, मैंने कहा रिकवरी करो, इनसे पूछताछ करो। तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया दबी जुबान से, और उनके यहाँ रिकवरी हो गई पूरे पैसे की। पूरे 96,000 रुपये उनसे रिकवर हो गए, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार किया गया, दरोगा सुनील चंद को, आरक्षी राजेश कुमार को, आरक्षी सुरेंद्र को, और जो ड्राइवर था बालकिशन,
इन चारों को गिरफ्तार किया गया, इनको हमने निलंबित किया है। अभी इनको हम जेल भेज रहे हैं। चोरों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह रुपए उन्हें पड़े हुए मिले थे। चोरों ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों ने उनसे 10 लाख रुपए लिए थे और उन्हें 4,000 रुपए दे दिए थे जेब खर्चे के लिए। साथ ही उनकी मोटरसाइकिल को एस्कॉर्ट करते हुए जिले से बाहर निकाल दिया। मामले की गंभीरता को देख एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। साथ ही उनसे 96,000 रुपए नकद मिले। बाद में आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा किराम की एसपी सिटी ऑफिस पर मीटिंग हुई, जिसमें 19 तारीख को ईद मिलाद उन नबी को 12 रबी उल अव्वल को लेकर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा किराम की एसपी सिटी ऑफिस पर मीटिंग हुई, जिसमें 19 तारीख को ईद मिलाद उन नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर बातचीत हुई। प्रशासनिक अधिकारियों में एडीएम अभिषेक सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्रा, सीओ सिटी हरिमोहन सिंह ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के तहत किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में 100 लोगों की इजाजत है। इसलिए उलमा ए कराम से अधिकारी गण ने अनुरोध किया कि सरकारी गाइडलाइन के तहत कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुए हैं। इस साल रामलीला भी नहीं हुई है और आप लोगों ने हमेशा सरकारी गाइडलाइन का पालन किया है। वह चाहते हैं कि सरकारी गाइडलाइन के तहत सभी पालन किए जाएं। जुलूस के लिए दुआ करें कि अगली साल यह सब बीमारी खत्म हो जाए और सब मिलकर सारे ही धार्मिक कार्यक्रमों में साथ रहें। मौलाना एनुआ हुदा ने कहा कि 19 तारीख को ईद मिलाद उन नबी के मौके पर वह सभी मिलकर अल्लाह से रो कर इस बीमारी को खात्मे की दुआ करेंगे, क्योंकि इस साल कोरोना की सरकारी गाइडलाइन के तहत हर साल हर तरह के जुलूस पर पाबंदी है, इसलिए इस साल जुलूस नहीं निकाला जाएगा। की पैदाइश का दिन था, उसमें जुलूस भी निकालते हैं तो जुलूस पर पाबंदी रहेगी। इसकी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक हम लोगों को रहना होगा। इसका पूरा ख्याल रखें। जैसे अब तक सरकारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया गया है, इसी तरह से हमें उम्मीद है कि हमारे शहर के लोग इसकी पाबंदी का लिहाज रखते हुए हरगिज़ जुलूस नहीं निकालेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मोहम्मद साहब की इस पैदाइश के दिन को लोग इस तौर पर समझें कि ये उनके मानने वाले हैं और कानून को तोड़ने वाले हैं। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से ये शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोग्राम यही जुलूस या जो भी जलसे हैं वो करें और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हालात बेहतर नहीं है, इसलिए जुलूस मोहम्मदी पिछले सालों साबिका सालों की तरह ना निकाला जाए। इसके ताल्लुक़ से यहाँ गुफ्तगू हुई थी और सभी लोगों ने यहाँ शिरकत की और यहाँ पर खुसूसी सफाई सुथराई के ताल्लुक़ से, लाइट के ताल्लुक़ से, पानी के ताल्लुक़ से खुसूसी यहाँ पर नोट करा दिया गया है, ताकि उस दिन जश्न ईद नबी के ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में घरों में लाइटिंग होती है, सजावट होती है, लाइट चली जाती है। तो एक अपील की गई है ताकि कोई लाइट वगैरह ना जाए, जिससे किसी भी तरह का व्यवस्था हो। और ख़ास करके नौजवान तबके के हमारे नौजवान भाई हैं, वो लोग गाड़ियों से स्टैंड करते हैं या इस तरह से उसको ख़ास करके ध्यान रखें कि वो ना निकलें, जिससे कोई दिक्कत खड़ी हो। वहीं मौलाना मु अरशद खान रजवी ने कहा कि सभी को कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन पर अमल करते हुए घरों, गली, मोहल्लों को सजाएं और इबादत करें। मस्जिद, मदरसों व गलियों में जलसे करें। बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारीगण व संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। नगर निगम ने नगर अपर आयुक्त महोदय, बिजली विभाग से एसडीओ खालिद साहब, जैनिल कुमार ने अधिकारियों व उलमाओं से कहा कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी। बैठक में एडीएम अभिषेक सिंह, एसपी सिटी मुकेश मिश्रा, सीओ सिटी हरिमोहन सिंह, इंस्पेक्टर एआरआई के आयर मीना, इंस्पेक्टर दक्षिण रवि त्यागी, इंस्पेक्टर उत्तर संजीव दुबे, इंस्पेक्टर रसूलपुर कमलेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में लगातार बढ़ रही किसान बिलवा बिल, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। फिरोजाबाद में किसान बिल व बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारी तादाद में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो बेकार होती जा रही है। 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है। अब जो किसान है, जिसने धान लगाया हुआ तो उसका धान भी बर्बाद हो गया है। तो किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है।
इस किसानों को कैसे ऊपर उठाएगी सरकार, इनके पास कोई तरीका नहीं है। इसी सब विरोध में आज हम लोग आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। सरकार निकम्मी हो चुकी है। जो नारा चलता है जब सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी हम लोग सड़कों पर उतरने, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी फोर्स तैनात किया गया। वहीं पूर्व सांसद अक्षय यादव ने कहा कि वह लोग लगातार वर्तमान सरकार में किसान बिल व बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ किसान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद अक्षय यादव, एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल, पूर्व विधायक अजीम भाई के साथ तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। बारिश बनी आफत, शहर हुआ पानी पानी। 15 घंटे लगातार हुई मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट, वायरल संक्रमण और डेंगू का बड़ा खतरा। आगरा मेट्रो कॉरिडोर में परिनिर्माण कार्य हेतु फतेहाबाद रोड पर लागू रहेगा डायवर्जन। फतेहाबाद से आगरा की ओर आने वाले वाहनों को बसई मंडी चौकी 100 फुटा रोड पर मोड़ा जाएगा। पूर्व एमएलसी डॉक्टर स्वदेश कुमार उर्फ वीरू सुमन पुनः बीएसपी में हुए शामिल। सूबे की राजधानी लखनऊ में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर बनाए गए आगरा सुरक्षित लोकसभा प्रभारी। स्मार्ट सिटी के दावे और नवीन आगरा की शर्मसार करती तस्वीरें आई सामने। सोमवार को ही बारिश ने नगर निगम के दावों की खोली पोल। बिजली घर, चौराहे और आसपास की मार्केट की दुकानों में घुसा नाले का गंदा पानी, व्यापारियों का भारी नुकसान। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा नहीं हो रहा कम। केरल से ताजमहल घूमने आया छात्र था कोरोना पॉजिटिव। छात्र के संपर्क में आए लोगों के कोरोना संक्रमित होने का बड़ा खतरा। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। किसानों का रेल रोको आंदोलन को लेकर जीआरपी आरपीएफ में अलर्ट। सभी जवान ड्यूटी पॉइंट पर रहे निर्धारित। आगरा में अब तक ट्रेनों के संचालन पर नहीं पड़ा कोई असर। शरद पूर्णिमा के अवसर पर बारिश के चलते ताज रात्रि दर्शन में पड़ सकता है खलल। पर्यटकों की बड़ी धड़कनें। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बादल छाए रहने का जताया अनुमान। बेमौसम बारिश से धान, बाजरा, सरसों की फसल में भारी नुकसान। आलू की बुवाई हुई लेट। किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने की प्रशासन से क्षति आकलन की मांग। थाना लोहा मंडी पुलिस टीम द्वारा दूसरे व्यक्ति की जगह पर परीक्षा दे रहे व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। शिवालिक कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी में अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। बढ़ती महंगाई व किसान बिल के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारी तादाद में सपा कार्यकर्ता रहे मौजूद।
फिरोजाबाद में आगामी त्योहारी ईद मिलादुन्नबी 12 रबी उल अव्वल को लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी व उलेमा कराम की एसपी सिटी ऑफिस पर हुई मीटिंग। रविवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। बारिश होने और धूप न निकलने से तापमान में गिरावट आई। सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम के बदलते मिजाज से वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस समय डेंगू भी फैला हुआ है। मौसम में बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 17 और 18 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई थी और हुआ भी यही। रविवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी है। सोमवार तड़के 4 बजे से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। इससे सोमवार सुबह सर्दी का एहसास होने लगा। सोमवार सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। यमुना किनारा रोड, जीवनी मंडी, सिकंदरा, दयालबाग, कमला नगर, यमुना पार सहित शहर के अधिकांश हिस्सों में 10 से 15 मिनट के लिए तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने और धूप न निकलने से तापमान में गिरावट आई है। सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया और सर्दी का एहसास होने लगा। सुबह पंखे भी बंद करने पड़े। प्रत्येक गली में घुस गया है। घरों में 3-3 फुट तक पानी है। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब पानी के निकास का कोई साधन नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य मार्ग पानी से जलमग्न है। गलियों में पानी भरा पड़ा है और अभी बरसात रुकने की कोई स्थिति है नहीं। आगे और स्थिति खराब होगी। अगर बरसात ना भी हो तब भी यहाँ की स्थिति बहुत खराब रहती है। कितनी परेशानी पड़ रही है रोजमर्रा के सामान लाने में ले जाने के लिए? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि मुख्य मार्ग पर 3 फुट तक पानी है। लोगों को निकलने में तकलीफ, आने में तकलीफ, सब तरीके की आने जाने की सारी दिक्कतें हैं। बच्चों की क्या पूछना? बच्चों की तो निकल ही नहीं सकते बच्चे। पानी की स्थिति ज़्यादा है। बच्चे घरों में कैद है। मेरा नाम शिवा यादव है और मैं सोहल्ला गांव में रहता हूं, आगरा कैंट के पास। तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, घरों में पानी भर गया, तो क्या पोजीशन है? सब पोजीशन तो बहुत ख़राब है। स्थिति नगर निगम कोई ध्यान देता नहीं है। इधर तालाब है, उसकी सफाई होती नहीं है। नालियाँ वगैरह उनकी सफाई होती नहीं है। तो जल भराव की स्थिति है। आप देख रहे हो पीछे के मकानों में, घरों में सब में पानी भर रखा है। निकलने उगलने में सब में परेशानी होती है। कोई ध्यान ही नहीं देता। नगर निगम की टीम आती है, अपना बस खाना पूर्ति की वो चली जाती है। बस उनका यही काम है। 10 बंदे की जगह 4 बंदे काम कर रहे हैं, 2 बंदे काम कर रहे हैं। कोई ध्यान नहीं देता। ना सभासद आता है, ना नगर निगम से कोई टीम आती है। अगर कहो ऊपर तो आला अधिकारी ये कहते हैं कि यहाँ तो काम ऐसे ही होगा, करवाना है तो करवाइए। कहाँ रहते हो आप? सोहल्ला में रहता हूँ। क्या समस्या आ रही है? बरसात हो रही है। समस्या ये हो रही है कि गलियों में पानी भर रहा है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पे पानी भरा रहता है। 24 घंटे पानी में निकलना पड़ता है। इतनी दिक्कत होती है कि कोई यहाँ पे देखने वाला भी नहीं है। अगर करंट आ जाए, कुछ भी हो जाए तो इसमें समस्या बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि सोमवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होगी, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। मंगलवार को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। बुधवार को भी बादल छाए रह सकते हैं। गुरुवार से धूप निकलेगी। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। इससे वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस समय डेंगू का संक्रमण भी फैला हुआ है। वायरल डेंगू और मलेरिया के संक्रमण का खतरा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि जलभराव न होने दें, ठंडे पेय पदार्थ का सेवन न करें, बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स निर्माण के लिए सफलतापूर्वक रखे गए सभी 48 डबल टी गर्डर, इसके साथ ही ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लेवल का काम भी हो गया। इसी के साथ शहर वासियों को निर्धारित समय मेट्रो सेवा का लाभ मिलेगा। आगरा मेट्रो के प्रथम स्टेशन ताज ईस्ट गेट पर कॉन्कोर्स निर्माण के लिए सभी डबल टी गर्डर का परिनिर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रथम स्टेशन के कॉन्कोर्स निर्माण के लिए कुल 48 डबल टी गर्डर सफलतापूर्वक रखे गए हैं। इसके साथ ही ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लेवल का काम भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने इस उपलब्धि के लिए आगरा मेट्रो टीम की सराहना की है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा, आगरा मेट्रो टीम ने पूरी
पूरी लगन के साथ काम करते हुए बेहद कम समय में पहले स्टेशन के सभी डबल टी गर्डर का सफलतापूर्वक परिनिर्माण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगरा में सटीक गुणवत्ता एवं तेज गति के साथ मेट्रो निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में शहरवासियों को निर्धारित समय में मेट्रो सेवा का लाभ मिल सकेगा। प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि देश में पहली बार यूपी मेट्रो द्वारा कानपुर मेट्रो में कॉन्कोर्स निर्माण के लिए पहली बार डबल टी गर्डर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके बाद आगरा मेट्रो में भी डबल टी गर्डर के द्वारा कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। कुमार केशव ने बताया कि आगरा मेट्रो के लिए प्रयोग किए जा रहे डबल टी गर्डर 11.4 मीटर लंबे, 3.7 मीटर चौड़े एवं 1 मीटर ऊंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डबल टी गर्डर का वजन 44 टन है। सामान्य रूप से शटरिंग प्रणाली द्वारा स्टेशन कॉन्कोर्स का निर्माण किया जाता है, जिससे सड़क पर एवं